आज हमारे घर में बनी है आलू मेथी। सो मेरा आलू और मेथी का जो है पराठा खाने को दिल चाह रहा है, क्योंकि इस मौसम में सर्दी में आलू मेथी का पराठा बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करूँगी। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया और मिक्स कर लिया मेथी के साथ। और यहाँ पर जब मैं पराठा बनाने लगी तो मैंने कहा कि वीडियो कौन बनाएगा, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो गई हुई थी यूनिवर्सिटी, वही मेरी ज़्यादातर वीडियो शूट करती है। तो फिर अम्मी को मैंने कहा कि आप वीडियो बना दें, मैं पराठा बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पराठा बनाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम वीडियो शूट करो। तो आज तो भाई होगा अम्मी के हाथ का बना हुआ मेथी का पराठा, और इसकी तो फिर बात ही अलग होगी। तो यहाँ पर हमने जो है मेथी को पराठे की एक साइड पर रख दिया है, और मैंने ज़्यादा मेथी नहीं ली, ना ज़्यादा कम ली है, नॉर्मल मेथी ली है। और अभी जो है अम्मी इसको पराठे का दूसरा पेड़ा उसके ऊपर रख कर इसको वो करेंगे। और अम्मी ने लगाई हुई थी मेहंदी, तो मैंने उन्हें कहा कि पहले आप अपने हाथ की मेहंदी दिखा दो, क्योंकि अम्मी मदरसे जाती हैं और वहाँ पर उनकी जो आमीन थी उसकी वजह से उन्होंने हाथों में बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगाई हुई थी। और अम्मी के हाथ माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। और वैसे नॉर्मली आजकल मैंने जो है पराठा खाना छोड़ा हुआ है नाश्ते में, क्योंकि मैं सादी रोटी ही खा रही हूँ, क्योंकि भाई की शादी करीब है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी डाइटिंग कर लूँ। वैसे मुझसे ज़्यादा डाइटिंग हो नहीं पाती है, क्योंकि अगर मैं जो भी करना चाहती हूँ उसका उलट ही हो जाता है। आजकल मैंने ग्रीन टी पीनी स्टार्ट की थी, और ग्रीन टी मैंने मुसलसल 3 दिन जो है 3 टाइम पिया है, सुबह दोपहर शाम। और उसके बाद मेरे फेस पे जो इतने सारे दाने निकल गए हैं, पूरी एक्नी आ गई मुँह पर, जिसकी वजह से मुझे ग्रीन टी पीनी बंद करनी पड़ी। क्या आप लोगों को भी ग्रीन टी पीने के बाद फेस पे जो है पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं? अगर आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा मसला है, अगर मैं कुछ ना करूं और अगर कुछ करने का सोच लूं तो उसका जो है उल्टा अफेक्ट ही आ जाता है बॉडी पर, तो फिर इंसान जो है वो छोड़ देता है। तो यहाँ जो है पराठा मज़ेदार सा सिक रहा है और तकरीबन रेडी है, और इसको देखकर मुझे भूख और भी ज़्यादा लगी। और साथ में चाय भी बन रही है, लेकिन चाय जो है अभी बनने में टाइम है। तो इससे पहले कि मेरा पराठा ठंडा होगा तो मैं इसको पहले ही खाना स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पराठा देखिए फूल कितना गया है। हमारे में ऐसा होता है कि जिसका पराठा या रोटी फूलती है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो आप में ऐसा है या नहीं? तो यहाँ पराठा बहुत ज़्यादा फूल गया था, तो अम्मी कह रही है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है जो पराठा इतना ज़्यादा फूल रहा है। मैंने कहा कि हाँ भूख तो लग रही है, लेकिन ये पराठा जो है कुछ ज़्यादा ही फूल रहा है। तो यहाँ हो गया है रेडी हमारा पराठा। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो मेथी का पराठा ऐसे बनाते हैं कि वो जो कच्ची मेथी होती है उसको उसमें जो है मसाले वगैरह ऐड करके और वही पराठे में ऐड कर देते हैं और उसका पराठा बनाते हैं। मैंने रेसिपीज़ में भी कुछ देखा था तो वो इसी तरह उन्होंने बनाया था, लेकिन हम जो पराठा बनाते हैं वो हमारे घर जो मेथी आलू बनते हैं उस पक्की हुई मेथी का पराठा बनाते हैं। ऐसे हमने कच्ची मेथी का कभी भी नहीं बनाया। तो वो कैसा बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो है कच्ची मेथी का पराठा भी ट्राई करूँगी। तो ये अब मैं पराठा खाने लगी हूँ, और ये वाव बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा है। लेकिन अभी चाय में टाइम था तो बस मैंने कहा कि पराठा इससे पहले कि ठंडा हो जाए तो मैं ये खा लेती हूँ, और बाद में फिर मैं चाय भी पी लूँगी। तो नाश्ता करके फ्री होने के बाद जब अब मैंने रूम की हालत देखी और बल्कि पूरे घर की हालत देखी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बिस्तर वगैरह भी इस तरह ही पड़े हुए हैं, और इरहा ने जो है बहुत ज़्यादा कचरा भी मचाया हुआ है। और यहाँ पे मैडम इरहा जो है वो बैठ कर देख रही हैं अपने फेवरेट कार्टून्स, और इनको तो इसके अलावा कोई और काम भी नहीं है। और आज जो है मुझे सफाई भी अकेली को ही करनी होगी, क्योंकि भाई मैंने आपको जैसे ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि सिस्टर मेरी गई हुई है यूनिवर्सिटी, वरना वो और मैं मिलकर जो है काम कर लेते हैं। तो आज मुझे अकेली को करना होगा। 2 hours later. जी हाँ, तो 2 घंटे की मेहनत के बाद मैंने जो है घर को लशपश चमका दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हर चीज़ अपनी जगह पर है, और कुछ कचरा भी नहीं फैला हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि इरहा जो है वो 5 मिनट में क्या से क्या कर सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले कि इरहा दोबारा गंद फैलाए, इससे पहले मैं आपको घर की एक और लुक दिखा देती हूँ जो कि मैंने साफ़ सुथरी करी है। और अब जो है मैं सफाई अकेली करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे पढ़नी है नमाज़ भी, क्योंकि ज़ोहर की अज़ान भी हो चुकी है। तो चलो पढ़ लेते हैं नमाज़ भी। 1 hour later.
तो अभी सीन्स कुछ यूँ है कि अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और हम निकल गए हैं। हमें 3-4 इम्पोर्टेंट काम थे जो कि लाजमी करने थे और स्पेशली एक काम तो बहन की जो है कटिंग करवानी थी, तो उसके लिए वो भी हमारे साथ जा रही थी, तो हम निकल गए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पॉलर, और यहाँ पर जो है एक ही स्ट्रीट में काफ़ी सारे पॉलर्स थे। एक ये एमन पॉलर था और एक ये दूसरा पॉलर है, तो हम इस वाले पॉलर में चलते हैं क्योंकि हम यूजुअली ज़्यादातर जो भी हमें छोटे बड़े काम करवाने होते हैं हम इसी पॉलर में आते हैं। और पॉलर में जो है हमेशा की तरह वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाई। और अभी हम रिसेप्शन पे बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। A few moments later. तो पॉलर से फ्री होने के बाद जो दूसरा हमें इम्पोर्टेंट काम था वो हमें आना था डेंटिस्ट के पास, क्योंकि यहाँ पर अम्मी के दांत में पेन हो रहा था, उन्होंने चेकअप करवाना था अपने दांत का, तो उसके लिए हम डेंटिस्ट के पास आए हैं। तो अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है क्योंकि डॉक्टर अभी बिज़ी थे दूसरे पेशेंट के साथ, तो यहाँ पर हमने टाइम पास करने के लिए फ़्राइज़ मंगवा लिए और हमने कहा चलो फ़्राइज़ खा लेते हैं, इतने जो हैं डॉक्टर भी फ्री हो जाएंगे और उसके बाद फिर अम्मी के जो दांत का मसला है वो भी चेक करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर ने चेकअप कर लिया था और उसने मेडिसिन लिख के दी और फ़िलहाल कहा था कि आप जो है 2-3 दिन मेडिसिन खाएं और उसके बाद फिर आप मेरे पास दोबारा आइएगा। तो वहाँ से डेंटिस्ट से फ़ारिग होकर हम यहाँ पर आ गए हैं लेसेस की शॉप पर मार्केट में। यहाँ से हमें थोड़ी सी लेसेस वगैरह लेनी थी। इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।